तो दोस्तों, भारत बनाने वाला है एक बहुत ही जबरदस्त हथियार। इसके बनने के बाद भारत की एयर सुपीरियरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा इस तरह के हथियारों को इंपोर्ट करने में अभी जो भारत के पैसे खर्च होते हैं वो भी बचेंगे, और अगर भारत चाहे तो इन्हें अपने मित्र देशों को बेचकर इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। कुल मिलाकर इसके बनने के बाद भारत को फायदा ही फायदा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस हथियार और इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह के देश और विदेश से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के पास एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस। ये मिसाइल भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, यानी कि भारत और रशिया ने मिलकर इसे बनाया है। ये एक 2 स्टेज मिसाइल है जो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर और लिक्विड प्रोपेलेंट रैमजेट इंजन से चलती है। इसकी अधिकतम रेंज है 290 किलोमीटर और ये अपने टारगेट पर 2.5 मैक से लेकर 2.8 मैक की स्पीड से वार कर सकती है। इसके अलावा ये अपने साथ 300 किलोग्राम का कन्वेंशनल वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। दोस्तों, ये एक क्रूज मिसाइल है और ये अपनी स्पीड की वजह से बाकी दूसरी मिसाइलों की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो जाती है। चीन भी इसीलिए भारत के इस खतरनाक मिसाइल से काफी डरता है, और जब भी भारत चीन के पड़ोसियों को ये मिसाइल बेचने की बात करता है तो चीन जोर शोर से आपत्ति दर्ज करता है, क्योंकि चीन के पास भी इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, भारत के पास ऑलरेडी इस मिसाइल के कई वेरिएंट जैसे एयर टू ग्राउंड, शिप टू ग्राउंड, सबमरीन टू ग्राउंड और ग्राउंड टू ग्राउंड मौजूद हैं, मगर भारत के पास इसका एयर टू एयर वर्जन आज भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, भारत ने अब इसके इसी वर्जन यानी कि एयर टू एयर वर्जन को बनाने का ऐलान किया है। इसके एयर टू एयर वेरिएंट बन जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ब्रह्मोस के एयर टू एयर वेरिएंट बनने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो अपने शत्रु के एरियल टारगेट्स, वर्तमान में अगर हम चीन को मान लें तो वो चीन के सभी तरह के एरियल टारगेट्स जैसे चीन के फाइटर प्लेन, अवाक्स एयरक्राफ्ट या किसी भी तरह के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देगी। दोस्तों, अवाक्स सिस्टम किसी भी ग्राउंड बेस्ड रडार से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। हर देश इनका उपयोग दूसरे देश की निगरानी करने के लिए करता है। इस तरह के सिस्टम में एक बड़े से एयरक्राफ्ट पर एक ताकतवर रडार फिट होता है। इस रडार की 400 से 500 किलोमीटर या एक डिसाइडेड रेंज होती है। ये सिस्टम अपने देश की सीमा में रहकर ही दुश्मन देश के अंदर 400 से 500 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में सर्विलांस कर सकता है, यानी ये दुश्मन देश से आ रहे किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या किसी भी मिसाइल का 500 किलोमीटर दूर रहकर ही पता लगा लेता है और अपने कंट्रोल सेंटर को इसकी जानकारी दे देता है। इसलिए किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति में इन सिस्टमों को मारकर गिराना काफी आवश्यक होता है। इन सिस्टमों के न रहने से आपका शत्रु देश अंधा हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं चलता है कि आपके मिसाइलें या फाइटर जेट किस दिशा से आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए भारत ब्रह्मोस के इस वेरिएंट पर काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस मिसाइल का डेवलपमेंट LCA तेजस को कैरियर मानकर किया जाएगा। मतलब इस मिसाइल का डेवलपमेंट इस तरह किया जाएगा कि वो तेजस एयरक्राफ्ट में भी फिट हो सके। जो वर्तमान एयर वेरिएंट है ब्रह्मोस का, उसे सुखोई 30 MKI से ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा है इसलिए इसे तेजस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर ब्रह्मोस का जो नया वेरिएंट भारत बनाने वाला है उसे LCA तेजस को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अभी इसके एग्जैक्ट नंबर निकलकर सामने नहीं आए हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसका वजन कितना होगा, मगर ऐसा माना जा रहा है कि जो नया वेरिएंट होगा ब्रह्मोस का वो वर्तमान वेरिएंट से काफी हल्का होगा, और हल्का होने के साथ साथ इसकी रेंज भी वर्तमान वेरिएंट से ज्यादा होगी। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मोस की रेपुटेशन काफी अच्छी है। वर्तमान में कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जब इसका नया वेरिएंट बनकर आएगा तो उसकी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी डिमांड होगी। अगर भारत चाहे तो इसे अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को बेचकर इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है।
ऐसा बताया जा रहा है कि भारत और रूस मिलकर इसे 2024 तक डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आसपास की तलाश।